Hello बच्चों, let's see this question. The question says you are provided 48 cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 4 ohm. What maximum current can flow in the circuit having an external resistance of 12 ohm? Key concept of the question is first key concept of the question is combination of cell. और ये सीरीज और पैरेलल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लो. मैक्सिमम करंट फ्लो इन ए सर्किट. अगर एक या एक से ज़्यादा सेल लगा हुआ है किस सर्किट में, तो मैक्सिमम करंट फ्लो का इक्वेशन होता है जो भी उसका इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर कर दोगे तो वो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा उस सर्किट में. ये मैक्सिमम पावर डेसिपेशन के कॉन्सेप्ट से भी आता ही है. क्वेश्चन में दिया गया है आपको 48 सेल दिया गया है और सबका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है. हमें उसे कैसे अरेंज करना है और मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा. अब हमें ये 48 सेल दिया गया है और हमें ये पता नहीं है कि सबको सीरीज में करना है, सबको पैरेलल में करना है या फिर मिक्स करना है. तो हम लोग एक इन जनरल सा रूल ले लेते हैं. 48 सेल है तो कुछ को हम लोग सीरीज में रख लेते हैं, कुछ को हम लोग पैरेलल में रख लेते हैं. सपोज एक रो में हम लोग m नंबर ऑफ सेल को सीरीज में रख लेते हैं. तो ये फर्स्ट, सपोज आप इसे फर्स्ट ई भी है, ई है, आर है और ये ई है, आर है. वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो मैं सबको ई आर ले रहा हूँ. और ये m नंबर ऑफ टोटल, और टोटल नंबर ऑफ रो अगर आप देखो तो ये रो भी n नंबर है. यहाँ पे सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, फिर से सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे करके ये n नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रो n नंबर है और एक रो में m नंबर ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है. तो आप यहाँ से एक बात तो कह सकते हो कि आपके पास 48 सेल दिया गया है तो आप m इंटू एन के मल्टीप्लीकेशन को 48 लिख सकते हो क्योंकि m नंबर सीरीज में है और कितने रो आपके पास है, n नंबर है, तो m इंटू एन 48 सेल आपके पास दिया हुआ है. इसे आप इक्वेशन में फर्स्ट मान लो. अब आप देखो क्वेश्चन में रेसिस्टेंस भी है और ये बीच बीच में जैसे लगा हुआ होगा यहाँ पे भी ये ईएमएफ, रेसिस्टेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे करके m नंबर होगा. अगर आप रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालो तो ये आप कैसे कर सकते हो. देखो ये टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में कितना है, n है. तो एक्चुअल में आप इस सर्किट को ऐसा बना सकते हो, अगर आप सिर्फ रेसिस्टेंस की बात करो, ऐसे डैश 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 करके ये n नंबर तक ले लेते हैं. अगर आप ऊपर वाले को सबको सीरीज में कनेक्ट करें तो इसे आप m इंटू आर लिख सकते हो, इसे भी m इंटू आर लिख सकते हो, सबको m इंटू आर लिख सकते हो और टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, n है. तो अगर आप इसका r इक्विवेलेंट निकालो, ये डायरेक्ट भी आप फार्मूला लगा सकते हो 1/mr प्लस 1/mr प्लस 1/mr, या फिर डायरेक्ट ट्रिक भी है कि अगर ढेर सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में हो और सबका वैल्यू बराबर हो तो ट्रिक ये है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू किसी एक का वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस. तो आप देखो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यानी नंबर ऑफ रो n है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको पता चल गया mr/n. अब आप सेकंड की कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. मैक्सिमम करंट फ्लोइंग का मतलब है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आया है ये एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए. तो यानी mr/n का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 12 ओम दिया हुआ है. क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है तो इसे आप 12 करोगे और r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है तो इसे आप m इंटू आर का वैल्यू क्वेश्चन में है 4 ओम, यहाँ पे देखो 4 ओम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई नीचे n है इज इक्वल टू 12. तो ये 4 इसे 3 टाइम में कट जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो m/n इज इक्वल टू 3. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड और ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट था. तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके आंसर ला सकते हैं. तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ. पहला इक्वेशन हमारे पास आया है m इंटू एन इज इक्वल टू 48 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया है m/n इज इक्वल टू 3. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो हम लोग इजी तरीके से आंसर ला सकते हैं. यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा बना सकते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 48/n, ये भी लिख सकते हैं. अब इस वैल्यू को अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो 48/n और एक n पहले से है
इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर आप देखो 3 से 48 16 टाइम में कट जाएगा, तो आप लिख सकते हो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो 4 आ गया। अब एन इज इक्वल टू 4 आ गया तो ये देखो m इंटू एन कितना था, 48 है, तो m इंटू एन इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से m इंटू 4 इज इक्वल टू 48 बोल सकते हो, तो m इज इक्वल टू 12 बोल सकते हो आप, 12 नंबर ऑफ। तो एक सीरीज में कितना नंबर ऑफ सेल लगा हुआ था, ये 12 है, और नंबर ऑफ रो आपके पास 4 है। तो एक्चुअल में ये कुछ सर्किट ऐसा बन रहा होगा, ये सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये टोटल नंबर ऑफ m यानी 12 होगा, ये 12 टाइम होगा। और वैसे नंबर ऑफ अगर आप रो देखो तो ये 4 होगा, ये एक्चुअल में 4 ही होगा, लेकिन सीरीज में 12 होगा, तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये टोटल यहाँ से लेकर ऐसे समझ लो, यहाँ से 1 है तो ये यहाँ तक m यानी 12 तक गया होगा, ये 1 है, ये 12 तक गया होगा, ये 1 है, ये 12 तक गया होगा, ये 1 है, 12 तक गया होगा, और सबका वैल्यू EMF इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। और ये टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, n होगा, तो 1 2 3 4 यानी रो 4 होगा। और हर सेल का जो EMF है वो कितना दिया हुआ है, आप देखो हर सेल का EMF है 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम है। तो EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है। अगर आप सेल कॉम्बिनेशन से चलो तो ये सारा सीरीज में, ऊपर वाला सारा सीरीज में, तो अगर आप ई इक्विवेलेंट निकालो तो ऊपर वाले सबको सीरीज में आप क्या बोल सकते हो, m इंटू ई बोल सकते हो। तो m का मतलब कितना है, 12 इंटू ई बोल सकते हो। तो E1 12 इंटू ई की जगह आप लिख सकते हो 2 E1 बाई R1, तो 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 की जगह आप क्या बोल सकते हो, इस सभी का रेसिस्टेंस। तो आप इसमें 12 है ना, तो आप इसका क्या बोल सकते हो, 48। अब देखो ये रेसिस्टेंस 1 2 3 ऐसे करके 12 रेसिस्टेंस लगा है, और एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 है, तो 12 इंटू 4 48, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 यानी 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 48, फिर से प्लस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 48, और यही 4 बार है, तो ये 4th नंबर में मैं लिखा हूँ। और फिर आप क्या करोगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसे करके, तो 1 बाई R1 की जगह फिर से 48, 1 बाई 48 प्लस 1 बाई 48 प्लस 1 बाई 48 प्लस 1 बाई 48। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 24/2, या फिर इसे आप 4 टाइम में कट करो, इसे आप 2 टाइम में कट करो, और सब ऐसे ही होगा, ये 2 टाइम में कट हो रहा होगा, ये 2 टाइम में कट हो रहा होगा, ये 2 टाइम में कट हो रहा होगा। तो यहाँ से आप ई इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हो, ये हाफ 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 4 टाइम ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे में 1/48 4 टाइम ऐड होगा तो ये 4/48, 48 ऊपर चला जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो ई इक्विवेलेंट की जगह, ये 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, और ये 2 से 24 टाइम में कट जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो EMF है वो 24 वोल्ट आ जाएगा। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ इसी सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी तक हमारे पास एक बैटरी मिला है जिसका EMF है 24 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 12 ओम, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी 12 ओम है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है तो दोनों रेसिस्टेंस को इक्वल रखना पड़ेगा। इसमें जब आप करंट निकालना चाहो तो करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V/R, V की जगह 24, R की जगह 12 प्लस 12, ये दोनों सीरीज में है, 12 प्लस 12, ये 24 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1 एम्पेयर आ जाएगा। सो फाइनल जो मैक्सिमम करंट आएगा वो 1 एम्पेयर के बराबर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।